अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। तो हमने फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था फर्स्ट ईयर का। तो मैं आपको फिज़िक्स जो मैं एफएससी के लेक्चर्स बनाता हूँ, उसमें आपको एंटी टेस्ट के पॉइंट भी साथ-साथ बताता हूँ। तो आपने मेरे लेक्चर लाज़मी सुनने हैं जो आपको एंटी टेस्ट भी कवर करेंगी और एफएससी भी साथ-साथ कवर करेंगी। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर। हम वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम के बारे में चैप्टर में पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे और समझेंगे। इनको समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि इसके एमसीक्यूज बड़े कॉन्सेप्चुअल एंटीटेस्ट के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के अंदर होता है हाउ वेक्टर्स आर एडेड या गिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो सपोज आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए बी है। तो जब आपने वेक्टर ए और बी को आपस में ऐड करना है तो आपने याद रखना है कि जो टेल ऑफ द वेक्टर बी है वो कोइंसाइड करेगी विद द हेड ऑफ द वेक्टर ए। तो जब बी वेक्टर की टेल कोइंसाइड करेगी वेक्टर ए के हेड के साथ, तब जो वेक्टर आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो किसके बराबर होगा, ए और बी के। तो आपने ज्वाइन किया बी की टेल को ए के हेड के साथ, और जब ज्वाइन के बाद जो यहां से यहां तक जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो ए और बी का सम होगा। तो इस तरह आप वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने बी और ए ऐड करना है, so this is the addition of B and A। तो अगर A और B को ऐड करेंगे तभी ये आंसर आएगा। अगर आप B को पहले और A को ऐड करेंगे तब आपके पास ये आंसर आएगा। तो A और B और B और A का आंसर रिजल्टेंट सेम होता है। इसका मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ अ वेक्टर इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर A और B को ऐड किया जाए और B और A को ऐड किया जाए, दोनों वेक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो ये था आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर कि जब आप सारे वेक्टर्स को ऐड करेंगे और जो आपके पास सिंगल वेक्टर आएगा उसका सेम इफेक्ट होगा जैसे सारे वेक्टर्स का था, उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच कुड हैव द सेम इफेक्ट एज ऑल द वेक्टर्स आर टेकन टुगेदर। जब सारे वेक्टर्स को ऐड करेंगे जो सिंगल वेक्टर आएगा वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा। आप इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के आएंगे एडिशन ऑफ अ वेक्टर, इसके अंदर आपने डायग्राम लास्ट में बनानी है। अगर आपने अच्छा स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं बोर्ड के अंदर, तो ये बहुत मैटर करता है। उसके बाद वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जिस तरह वेक्टर एडिशन थी, ये आपके पास वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। तो वेक्टर बी की टेल वेक्टर ए के साथ कोइंसाइड करेगी। अब फर्क क्या है? अब देखें, इधर वेक्टर बी इस तरफ था ऐसे, और जब मैंने इसका सब्ट्रैक्शन यानी जब उसको मैंने माइनस करना है तो मैंने इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी। यानी मैंने वेक्टर को इस तरफ ले आया, डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट कर दी, तो वो माइनस में चला जाएगा। और तब जो मेरा आंसर आएगा, तो जब जो इन दोनों को मैं ए की टेल को और बी के हेड के साथ जो मैं रिजल्टेंट वेक्टर लूंगा वो किसके बराबर होगा, ए माइनस बी के। This is how we can subtract two vectors by reversing the direction। जब आप सम a प्लस b कर रहे थे तो अगर a नेगेटिव b करना है तो क्योंकि b के साथ नेगेटिव का साइन है तो b की डायरेक्शन आप ऑपोजिट कर देंगे और फिर आप दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा which is equal to a minus b। उसके बाद अगली डेफिनेशन आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। आसान है, सिंपल है। ये आपके पास वेक्टर ए है, इसका जो भी मैग्नीट्यूड है अगर आपने इसको डबल करना, मल्टीप्लाई 2a करना है तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। यानी मैंने आपको बताया था ये जो लेंथ है इस एरो की, ये उसके मैग्नीट्यूड को शो करती है। तो जब 2a होगा तो उसकी लेंथ ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। अगर -2a है तो देखिए ये एरो इस तरफ था तो अब इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो -2a इस तरह हो सकता है। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? इट इज अ वेक्टर
which have the magnitude of 1 in direct direction, यानी किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 होगा गिवन डायरेक्शन के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो इसको हम ऐसे शो करते हैं, सो दिस इज द वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये साथ उसका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर के ऊपर हम ऐसे हैट बनाते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जब अगर आपने यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, यूनिट वेक्टर की जब वैल्यू निकालोगे आप, तो ये वेक्टर इधर वैसे का वैसे ही आएगा और नीचे उसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो अगर आपके पास 3 प्लेन है x y z और अगर आपने इसके अंदर यूनिट वेक्टर शो करने हैं, तो x एक्सिस के ऊपर यूनिट वेक्टर होता है वो i यूनिट वेक्टर होता है, y एक्सिस के ऊपर यूनिट वेक्टर होता है वो j यूनिट वेक्टर होता है, और z एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है वो k यूनिट वेक्टर होता है। आपने याद रखना है। तो x एक्सिस पे i, y एक्सिस पे j और z एक्सिस पे k। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन एंड कैलकुलेट एंड रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर। आपका ये तरीका है, तो आपने इसको ऐसे शो करना है। अब उसके बाद है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए और एरिबिटरी डायरेक्शन, कोई भी रैंडम डायरेक्शन होगी तो उसको हम कहेंगे नल वेक्टर। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका मैं अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो, या इसका मैं लिखूं फॉर्मूला a माइनस a इज इक्वल टू 0। तो ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जांपल लिख सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर नल वेक्टर को शो करने के लिए। और इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, दोज वेक्टर व्हिच हैव द सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वेक्टर है a और ये वेक्टर है b है। तो अब देखें इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको हम कह सकते हैं दीज आर दी इक्वल वेक्टर्स। और नल वेक्टर के अंदर 0 मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यूनिट वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, और रिजल्टेंट के अंदर या तो ऐड हो जाएगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा, डिपेंड करते हैं आप क्या टर्म यूज कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशंस बड़ी बेसिक डेफिनेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, और आपने यूनिट वेक्टर के अंदर इस सब को, इस फॉर्मूले को ज़हन रखना है क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में हमने यूज करना है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।